तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 24 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग इसके बाद की चर्चा करेंगे। तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जो झारखंड में जो अंग्रेज़ों का प्रवेश है, सबसे पहले सिंहभूम में होता है। और सिंहभूम में भी हम लोग जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश 3 क्षेत्रों में दिखते हैं अलग अलग। पहला देखते हैं ढालभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश, दूसरा देखते हैं पोरहाट वाले क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और तीसरा देखते हैं कोल्हान वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। उसके बाद सिंहभूम में अंग्रेज़ों के प्रवेश के बाद हम लोग जो झारखंड में देसी रियासतें हैं, जैसे कि सरायकेला और आपका खरसावां देसी रियासत, इन दोनों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट, क्या विवाद होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग मानभूम यानी कि धनबाद वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ते हैं। और लास्ट हम लोग संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़कर ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है वो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में बांट के पढ़ते हैं। सिंहभूम हो गया, पलामू हो गया, मानभूम हो गया, संथाल परगना हो गया, छोटानागपुर खास क्षेत्र हो गया और हजारीबाग क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में प्रैक्टिस सेट के। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक देखे थे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा था कि सरायकेला देसी रियासत का अंग्रेज़ों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क हुआ। तो हम सभी को पता है कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में टोटल 560 से भी अधिक देसी रियासतें हुआ करती थी। और इनमें से संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड बिहार जब एक था, उस समय 2 गो देसी रियासत था 560 में से। वो कौन था? तो सरायकेला देसी रियासत और एक है खरसावां देसी रियासत। तो हम लोग जानते हैं पहले सरायकेला जो है वो रियासत के बारे में, देसी रियासत के बारे में, कि सरायकेला देसी रियासत की जो स्थापना है वो पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के बेटे विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। तो सरायकेला का रियासत का जो है स्थापना सिंह वंश का जो है सिंह वंश का राजा अर्जुन सिंह, उसका बेटा विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। और सरायकेला देसी रियासत में टोटल 10 गो गाँव आते हैं इसमें। कितना? तो 10 गो। इसके अलावा हम जाने थे कि सरायकेला देसी रियासतों का जो अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहला संपर्क है वो आपका 1770 ईस्वी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, और इसमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर जो है वो माफ़ कर दिया गया था। तो हम सभी को पता था कि हम लोग जानते हैं कि 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत और अंग्रेज़ों के बीच में पहली बार संपर्क स्थापित होता है। उसके बाद 1770 के बाद 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा और अंग्रेज़ों के बीच में संधि होती है। 1770 में लोग पहली बार मिला। उसके बाद 1793 में अंग्रेज़ और सरायकेला रियासत के साथ जो है वो संधि हो गया, यहाँ पे ट्रीटी हो गया। उसके बाद 1803 ईस्वी में, कब? तो 1803 ईस्वी में ही जो है होता है आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो 1803 अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा, जिनका नाम अभिराम सिंह, तो सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेज़ों की सहायता करने पर वार्षिक कर जो है वो माफ़ कर दिया था। तो बोला जाता है, तो सरायकेला देसी रियासत में एक राजा होता है जिसका नाम है अभिराम सिंह। और ये अभिराम सिंह क्या होता है, जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में जब युद्ध होता है, तो हम लोग देखते हैं 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो उस समय सरायकेला का जो राजा है अभिराम सिंह, वो अंग्रेज़ों का मदद करता है, और इस कारण से अंग्रेज़ लोग जो है इनका जो है कर यानी कि टैक्स को माफ़ कर देते हैं। तो 70, 93 और 1803 ये 3 घटना याद रखिएगा। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी। तो हम लोग जाने 1770 में पहली बार ये लोग अंग्रेज और सरायकेला रियासत आपस में संपर्क स्थापित हुआ। 1793 में संधि हुआ। 1803 में इसको जो है टैक्स माफ़ कर दिया। 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो 1820 में सरायकेला का जो राजा था वो हेल्प करता है तमाड़ के विद्रोही नेता को, रुदन सिंह को गिरफ्तार करने में। फिर 1857 का जब क्रांति होता है, तो उस समय 1857 के संग्राम में सरायकेला की जो राजा है वो अंग्रेज़ों की सहायता करता है। बताइए,
1857 का विद्रोह के समय भी सरायकेला का जो राजा है वो अंग्रेज़ों का मदद कर देता है और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के राजा पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान कर देता है। उसके बाद में 1899 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दिया। तो 1899 में जब आपका डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत कोलंबस कॉलेज का स्थापना हुआ था, ये जेपीएससी 2024 में पूछा गया था 17 मार्च को प्रीलिम्स में, और 1899 में ही अंग्रेज़ों ने सरायकेला को रियासत का मान्यता दे दिया 1899 में। तो हम लोग जाने 1870, 1893, 1803 का घटना। उसके बाद 1857 में जो है सरायकेला जो रियासत के जो राजा है वो अंग्रेज़ों की मदद करता है। उसके बाद 1899 में अंग्रेज़ों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दे दिया। अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। तो सैनाथ सिंह का हत्या कब करवाता है वो हम लोगों को जानना होगा। तो अभी आपको बताया गया था कि 1899 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों ने 1899 में सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दे दिया। उसके बाद 1939 ईस्वी में सरायकेला रियासत के राजा बनते हैं आदित्य प्रताप सिंह देव। यहाँ पे वो अपना शासन व्यवस्था को जो है वो बहुत सारे इसमें परिवर्तन करते हैं, आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। उसके बाद 1947 का जब समय आता है तब देश की स्वतंत्रता होता है, तो उस समय सरायकेला जो है वो भारत संघ का हिस्सा बन जाता है। 560 को देसी रियासत से भी अधिक देसी रियासत था, जिसमें से हम लोग जानते हैं कुछ देसी रियासत को, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है इन लोगों को छोड़ दे, बाकी बात सभी जो देसी रियासत है 1947 में बाद जो है भारत का हिस्सा बन जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, हम सभी को पता है। फिर 1956 में आपका राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो जब राज्यों का पुनर्गठन होता है 1956 ईस्वी में, 1953 में तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो राज्यों के पुनर्गठन के समय सरायकेला जो है उसको बिहार राज्य में शामिल कर दिया गया। और हम लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी में जो सरायकेला जो है वो झारखंड का भाग बन गया, और वर्तमान समय में सरायकेला जो है वो आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और सरायकेला और खरसावां दोनों को जिला बना दिया गया है। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, ये घटना आपको सबको पता है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है थोड़ा सा खरसावां रियासत के बारे में पढ़ते हैं। तो खरसावां रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग सरायकेला रियासत के बारे में जाने कि उसका स्थापना सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह के बेटे विक्रम सिंह ने किया था, तो ठीक उसी तरह खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के जो है द्वितीय पुत्र के द्वारा किया गया था। सरायकेला का स्थापना विक्रम सिंह खुद किया, जो कि अर्जुन सिंह का बेटा था, और खरसावां का स्थापना विक्रम सिंह का दूसरा बेटा करता है। आगे देखिए, 1793 ईस्वी में खरसावां रियासत और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ। जैसे 1793 में सरायकेला के साथ भी संधि हुआ, ठीक 1793 में खरसावां के साथ भी संधि होता है। फिर जैसे 1899 में सरायकेला को ये रियासत का दर्जा दिया अंग्रेज, ठीक उसी तरह 1899 में अंग्रेज़ों ने खरसावां को भी देसी रियासत के रूप में मान्यता दिया। उसके बाद जानते वही कहानी हो गया कि 1947 में ये देश का हिस्सा बन गया, 1956 में ये खरसावां जो है बिहार का हिस्सा बन गया राज्यों के पुनर्गठन के समय, और 2000 में ये झारखंड का जो है ये हिस्सा बन जाता है। यहाँ तक हम लोग सभी को समझ मानना चाहिए। तो खरसावां रियासत के बारे में आपको डिटेल से नहीं कुछ जानना था, सरायकेला रियासत के बारे में जानना था 2-4 गो पॉइंट, उसी तरह खरसावां रियासत के बारे में 2-4 गो पॉइंट आपको जानना था, बस यहीं तक। अब हम लोग जो है वो पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है ये आपका पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश से यहाँ संबंधित है। तो पलामू में जब अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पलामू में अंग्रेज़ के प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में ही पलामू के शासक जिसका नाम है जयकृष्ण राय, तो 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जयकृष्ण राय ने रंका के ठकुराई सहनाथ सिंह की हत्या करवा देता है, और जिसका प्रतिशोध लेने के लिए सहनाथ सिंह के जो भतीजे होते हैं जयनाथ सिंह, वो चित्रजीत सिंह राय पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पोता उसका सहयोग मांगता है। बहुत लंबा कहानी है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाइएगा। इसको सिंपल में बताते हैं हम। देखिए ऐसा कि 1770 ईस्वी में क्या हुआ, पलामू का शासक था आपका जयकृष्ण, पलामू का शासक था जयकृष्ण। जयकृष्ण जो है वो रंका के ठकुराई सायनाथ सिंह की हत्या करवा देता है। तो रंका ये जो है इसको मरवा देता है सायनाथ सिंह को।
तो जो आपका जय कृष्ण है जो कि पलामू का शासक होता है, ये सायनाथ सिंह को मरवा देता है। सायनाथ सिंह कौन होता है? तो रंका के ठकुराई होता है। बाद में जब सायनाथ सिंह का हत्या हो जाता है तो इस बात के लेके इसका प्रतिशोध लेने के लिए सायनाथ सिंह का जो भतीजा है, तो भतीजा इसका नाम रहता है जयनाथ सिंह। क्या नाम रहता है? जयनाथ सिंह। इसका नाम रहता है जयकृष्ण। जयकृष्ण हत्या करवाता है सायनाथ सिंह का। फिर सायनाथ जो है उसका जब हत्या हो गया तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसका जो भतीजा है जयनाथ सिंह, क्या है भतीजा का नाम है? जयनाथ सिंह। ये प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह जो है वो चित्रजीत राय का हेल्प लेता है। किसका लेता है? तो ये लेता है, हेल्प लेता है, ये मदद करता है, यानी कि एंड लगा देते हैं, तो ये आपका लेता है चित्रजीत का। तो CH से याद रखिएगा, चित्रजीत। तो ये चित्रजीत का ये हेल्प लेता है। और अब सवाल उठता है कि ये आपका चित्रजीत कौन है? तो चित्रजीत जो है वो पलामू का पूर्ववर्ती शासक रहता है, ठीक ना। और ये आपका जो है वो रंजीत राय का पोता रहता है। कौन रहता है? तो रंजीत राय का पोता रहता है। उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत जाइए, सिंपल याद रखिए कि पलामू का शासक जयकृष्ण राय था, मतलब जयकृष्ण राय था, वो सायनाथ सिंह का हत्या करवा देता है। और जिसका प्रतिशोध लेने के लिए सायनाथ सिंह का जो भतीजा है जयनाथ सिंह, वो हेल्प लेता है चित्रजीत राय का, और चित्रजीत राय का हेल्प लेता है, फिर बाद में इसको जयकृष्ण को मरवाता है। और हम लोग जानते हैं कि चित्रजीत राय जो है वो आपका रंजीत राय का पोता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रजीत राय। तो 38 का जो है वो 38 का आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। 38 का ए, नहीं 38 का ए नहीं रे, 38 का सी हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा, सी सी सी। तो हम लोग जानते हैं कि 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सायनाथ सिंह की हत्या करवा दिया? तो किसने करवाया था? तो जयकृष्ण ने हत्या करवाया था। किसका? तो सायनाथ सिंह का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि सायनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किसका सहयोग मांगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्रजीत राय। तो 39 का जो है ऑप्शन आंसर होगा आपका बी, ठीक ना। तो जयकृष्ण राय पलामू का राजा होता है, ये सायनाथ का मर्डर करवा देता है। तो सायनाथ का जो भतीजा रहता है ये आपका क्या बोलते हैं इसका भतीजा का नाम क्या है? तो जयनाथ सिंह। क्या नाम है? जयनाथ सिंह। और वो मदद लेता है चित्रजीत सिंह का, ठीक है ना, इसको मरवाने के लिए। ये कन्फ्यूजन हो रहा था आप इसको, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू के किले पर अधिकार कर लिया? जैसे जयकृष्ण राय मरवा देता है सायनाथ का जो भतीजा है आपका जयनाथ सिंह, वो हेल्प लेता है चित्रजीत राय का। उसके बाद चित्रजीत राय के हेल्प से वो जयकृष्ण को मरवा देता है। तो हम लोग जानते हैं 1770 में ये सब कहानी हुआ। उसके बाद 1770 ईस्वी में ही पलामू के सतबरवा में, तो पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई होती है। तो 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित करके उसकी हत्या कर देती है और पलामू के किले पे अधिकार कर लेता है। तो ये लड़ाई का नाम क्या है? तो चेतमा की लड़ाई है। और ये चेतमा की लड़ाई कहाँ होता है? तो ये आपका पलामू के सतबरवा प्लेस में होता है। पलामू के सतबरवा प्लेस में चेतमा की लड़ाई होती है, जिसमें जयकृष्ण राय जो है उसका हत्या कर देता है जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय मिलकर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि चेतमा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हम सभी को पता है 1770 ईस्वी में हुई थी, पलामू के सतबरवा वाले प्लेस में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? तो हम सभी को पता है कि इसमें जो है वो आपका जयनाथ सिंह वो चित्रजीत राय का हेल्प लेते हैं, और हेल्प लेने के बाद जो है वो मरवा देता है किसको? तो जयकृष्ण को। तो जयकृष्ण को मरवा देता है और उसके बाद जो है जयनाथ सिंह ये राजा बन जाता है। कौन बन जाता है? तो आपका जयनाथ सिंह जो है वही राजा बन जाता है। तो 42 का ए होगा 42 का ए नहीं जी, पलामू का शासक बनता है वो कौन बनता है वो देख लीजिए। सॉरी बोला गया है कि पलामू किले पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद इस विजय के बाद जयनाथ सिंह जो है वो खुद नहीं राजा बनता बल्कि चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाता है, क्योंकि वो हेल्प करता है ना इसका, और खुद उसका वो दीवान बन जाता है। तो ए नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्या क्या बोला गया, कहानी सुन लीजिए हल्का सा। बोला गया कि 1770 ईस्वी में ही पलामू के शासक जयनाथ कृष्ण जो है वो जय कृष्ण राय जो है वो सैनाथ का हत्या करवा दिया। अब सैनाथ का बदला लेने के लिए उसका जो भतीजा रहता है, सैनाथ सिंह का भतीजा जिसका नाम है जयनाथ सिंह, वो मदद लेता है चित्रजीत राय का। और चित्रजीत राय कौन रहता है, तो पलामू का पहले का राजा रंजीत राय का ये पोता रहता है। अब जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय मिलकर जय कृष्ण राय के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। बाद में ही 1770 ईस्वी में पलामू का एक प्लेस रहता है जिसका नाम है सतबरवा। तो पलामू के सतबरवा प्लेस में ही चेतमा की लड़ाई होता है, और इस चेतमा की लड़ाई में जो है जयनाथ सिंह और चित्रजीत सिंह दोनों मिलकर जो है चेरो राजा जयकृष्ण राय को हराकर उसकी हत्या कर देते हैं और पलामू के किले के ऊपर वो अधिकार कर लेते हैं। बाद में जो चित्रजीत राय है इसको पलामू का राजा बना देता है और खुद जो है वो उसका दीवान बन जाता है। कौन, तो जयनाथ सिंह। तो जयनाथ सिंह दीवान बन जाएगा और चित्रजीत राय जो है वो पलामू का शासक बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चेतमा की लड़ाई के विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बनता है, तो हम लोग जानते हैं जयनाथ सिंह ये दीवान बन जाता है और चित्रजीत राय को वो राजा बना देता है। ठीक है, कहानी था आपका। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद की क्या घटना है वो देखिए आप। इसके बाद का जो घटना है वो बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने का अपील किया था, बताओ। तो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम रहता है उद्वंत राय अखौरी। तो उद्वंत राय अखौरी जो है ये चित्रजीत राय का समर्थक होता है। तो उद्वंत राय अखौरी जो है वो पटना जाकर कंपनी से बात करता है और बोलता है कि आप जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय को पलामू का शासक बना दीजिए, और जिसका कंपनी ने समर्थन भी किया। और यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य यह था कि पलामू का किला के ऊपर वो अधिकार कर लेगा। तो हम सभी को पता है कि उद्वंत राय अखौरी साहब जो है वो, जो कि चित्रजीत राय का सहयोगी होता है, समर्थक होता है, वो पटना जाता है और बोलता है कि कंपनी को कि भैया आप चित्रजीत राय के स्थान पे जो है उसके बेटे गोपाल राय को राजा बना दीजिए। और ये चित्रजीत का ही समर्थन होता है और ये चित्रजीत के खिलाफ ही ये जाता है बोलने के लिए कि आप जाके चित्रजीत के जो पोते हैं गोपाल राय इसको आप जो है वो राजा बना दीजिए। और कंपनी इस बात को लेकर जो है थोड़ा सा दिखाता भी है माइंडसेट क्लियर कि हाँ ठीक है हम सहयोग करेंगे। और ये ऐसा कंपनी क्यों चाहता है, क्योंकि कंपनी खुद जो है वो पलामू के किले के ऊपर अधिकार करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्वंत राय अखौरी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए कि 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू पर अधिकार कर लिया। तो हम सभी को जानते हैं कि जब पहले उद्वंत राय अखौरी जाता है, चित्रजीत राय का समर्थक रहता है, ये बोलता है कि जयकृष्ण के जो है पोते गोपाल राय को आप राजा बना दीजिए, पलामू का किला बना दीजिए। बोलता है कि जयकृष्ण का जो है पोता गोपाल राय को आप राजा बना दीजिए ये चित्रजीत के स्थान पर। बाद में 1771 ईस्वी में ही अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रहता है कैमक, तो अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है वो चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू के किले पर अधिकार भी कर लेता है। और इसके बाद चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह वो जो है वो लोग रामगढ़ चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी यानी कैमक सही हो जाएगा। तो कैमक जो है वो चित्रजीत राय को पराजित करता है और पलामू किले पर अधिकार कर लेता है 1771 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाता है। यहाँ बोला जा रहा है कि कैमक के द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका जो दीवान है जयनाथ सिंह कहाँ चले गए, तो हम सभी को पता है वो सभी जो है रामगढ़ चले गए। चित्रजीत राय और उसका जो दीवान है जयनाथ सिंह वो सभी जो है वो कहाँ चले जाते हैं, तो रामगढ़ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया। तो हम सभी को पता है कि उन लोग को जब हरा देता है अंग्रेज अधिकारी कैमक, तो चित्रजीत राय और जो है जयनाथ सिंह वो रामगढ़ चले जाता है। उसके बाद कंपनी जो है वो गोपाल राय को पलामू का राजा बना देता है और पलामू पर जो है 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी वो फिक्स कर देता है, तय कर देता है। तो उद्वंत राय अखौरी गोपाल राय का ही जाता है कि आप भैया जयकृष्ण के पोते गोपाल राय को राजा बना दीजिए और आपका जो है वो चित्रजीत को हटा दीजिए। बाद में कैमक के द्वारा 71 में पलामू के राजा के विरुद्ध कैंपेन किया जाता है और हमला किया जाता है, लड़ाई किया जाता है। फिर चित्रजीत को हराकर और जयनाथ सिंह को दोनों को हराकर भगा दिया जाता है। फिर बाद में गोपाल राय को ही राजा बना देते हैं।
तो गोपाल राय को ही राजा बना दिया, यानी कि उद्वंत राय खोड़ी का बात अंग्रेज मान लेता है। और अंग्रेज इसके पीछे पर्पस रहता है कि हमको पलामू पे अधिकार हो जाएगा, पलामू का किला पे अधिकार हो जाएगा और वहाँ से हम लोग टैक्स लेंगे। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया? तो हम लोग जानते हैं 4000 रुपया। 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी जो है वो तय कर देता है। इसके बाद देखिए 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? तो चेरो राजा जो जयनाथ सिंह जो था, जयनाथ सिंह और हम लोग जानते हैं चित्रजीत राय, दोनों जब रामगढ़ चले जाते हैं तो बाद में 1771 में चले गए। उसके बाद ठीक एक साल के बाद 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम रहता है थॉमस स्कॉट। क्या रहता है? थॉमस स्कॉट। तो थॉमस स्कॉट व जो है चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध होता है। तो जयनाथ सिंह और जो आपका थॉमस स्कॉट है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ों की हार होती है। और इस युद्ध के बाद जो है थॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो जाते हैं, जबकि जो है पेलविन नामक अंग्रेज सर्जन की मौत भी हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें ये जो युद्ध होता है चेरो राजा जयनाथ सिंह और आपका थॉमस स्कॉट के बीच में, ये जो युद्ध होता है, इन दोनों युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं और थॉमस स्कॉट को पैर में गोली लग जाता है और एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम है सार्जेंट, वो क्या हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हम जानते हैं। उसके बाद जो है जयनाथ सिंह वो वापस से 1772 ईस्वी में रंका के किले के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो देखिए 1771 में भाग गया था, फिर 1772 में हरा कर शुद्ध समेत जो है वो वापस से कब्जा कर लिया रंका के किले के ऊपर। इतना रहता है खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो अंग्रेज जो सार्जेंट है इसका नाम है पेलविन। तो पेलविन नामक अंग्रेज एक सार्जेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब इतना डीपली जीपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए ओवरऑल कि क्या हुआ था हमारे यहाँ पे अंग्रेज और यहाँ पे झारखंड में जो है लोगों के बीच अलग अलग जगह पे। फिर देखते हैं जयनाथ सिंह ने किस वर्ष वापस से रंका के ऊपर अधिकार कर लिया? तो हम लोग जानते हैं 1771 में गया था वापस, रामगढ़ भागा था, फिर 1772 में वापस अधिकार कर लिया। तो ये था आपका पलामू किले के ऊपर में जो है सो। फिर हम जानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना के साथ वापस पलामू आता है और जयनाथ सिंह जो है पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग जाता है। उसके बाद फिर से अंग्रेजों ने 1773 और 1774 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया। तो अंग्रेज लोग कभी भागते हैं, फिर कभी उसका हथियार लेते हैं, ये सिलसिला जो चलते रहता है। ठीक ना, ओवरऑल फिर पलामू जो है अंग्रेजों के हाथ में लग गया। अब है पलामू का जो हम लोग पढ़ लिए हैं, पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। अब हम लोग देखते हैं छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, कि जो छोटानागपुर खास क्षेत्र है यहाँ पे अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटानागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो हम सभी जानते हैं कि 1771 ईस्वी में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है छोटानागपुर वाले क्षेत्र में, तो उस समय जो है प्रवेश के समय यहाँ पे जो है एक राजा होता है जिसका नाम रहता है दर्पनाथ सिंह। तो छोटानागपुर क्षेत्र में दर्पनाथ सिंह का जो है शासन चल रहा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कि 1771 ईस्वी में ही दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो हम सभी जानते हैं कि 1773 ईस्वी में जब अंग्रेज लोग छोटानागपुर खास क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय यहाँ पे दर्पनाथ सिंह का राज जो है वो यहाँ का राजा रहता है, उसी का शासन चल रहा होता है। उसके बाद 1771 ईस्वी में ही छोटानागपुर के राजा जो है दर्पनाथ सिंह वो अंग्रेजों के साथ मित्रता कर लेता है और मित्रता करने के पश्चात वो है पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना टैक्स देना स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना, तो ये 12,000 रुपये टैक्स देना स्वीकार कर लेता है। ठीक ना, समझ में आ गया, 12,000 रुपये टैक्स देना स्वीकार कर लेता है। तो ये आपका ये था छोटानागपुर खास। तो छोटानागपुर खास में दो चीज़ याद रखिएगा कि छोटानागपुर खास में अंग्रेजों का जब आगमन होता है 1771 में, तो यहाँ का राजा दर्पनाथ सिंह रहता है और ये अंग्रेजों को 12,000 रुपये वार्षिक टैक्स देना स्वीकार कर लेता है। छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हम लोग अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। तो हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जब पता होना चाहिए। तो बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया।
तो आपको पता होना चाहिए कि 1771 में जब छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेज आ जाते हैं और वहाँ पे टैक्स ले लेते हैं दर्पनाथ सिंह से, उसके बाद वो उसका कदम जो है हजारीबाग क्षेत्र की ओर बढ़ता है। और 1771 ईस्वी में ही हजारीबाग के रामगढ़ राज्य के जो शासक होते हैं जिनका नाम है मुकुंद सिंह, और मुकुंद सिंह और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, तूतू में होता है। अब मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी तथा इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश की भरपूर सहायता भी किया था। तो मुकुंद सिंह जो था भैया वो अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों का विरोधी था। और जब अंग्रेज जब पलामू में जब अभियान कर रहे थे तब उस समय पलामू नरेश भरपूर, जो पलामू नरेश का ये लोग जो है मुकुंद सिंह जो है भरपूर सहायता करता है। बाद में अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश यानी मुकुंद सिंह को 20,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देने के लिए बोला और अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त रखा। अब बोला कि ठीक है, तुम हमको 20,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार करोगे और हमारे फेवर में अगर तुम काम करोगे तो हम तुमको जो है वो मतलब कि उसको तुमको जो है गद्दी पर बनाए रखेंगे, हटाएंगे नहीं। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अन्यथा उसके बाद जो है हम तुम्हारे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये मुकुंद सिंह को बोला गया था। तो हम लोग देखिए 20,000 रुपये वो वार्षिक कर लगाया गया था। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं ना कि रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रामगढ़ राज्य का स्थापना जो है 1368 ईस्वी में जो है राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया जाता है। और रामगढ़ जो है राज्य, इसकी राजधानी टोटल 6 होती है, सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा। इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या करके, डिटेल से हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बोलता है कि मुकुंद सिंह जो है वो अंग्रेज का विरोधी रहता है। तो अंग्रेज लोग बोलते हैं अगर तुमको 20,000 रुपये टैक्स देना स्वीकार कर लेगा तो तुमको हम राजा बनाए रखेंगे और अदरवाइज तुमको हटा देंगे। आगे देखिए, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। बोला अगर तुम हमको टैक्स नहीं देगा तो हम तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। मुकुंद सिंह नहीं माना, बोला जाओ जो करना वो कर लेना। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। जब ये नहीं माना उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि जो है मुकुंद सिंह जो है वो अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर देता है तो उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है कैमक, वो हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है। तो कौन? तो कैमक। तो हजारीबाग में वो प्रवेश करने का निर्णय लेता है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जब वो हजारीबाग में प्रवेश करने का निर्णय लिया तो इसी बीच में मुकुंद सिंह का एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम है तेज सिंह। और तेज सिंह जो है वो स्वयं को जो है क्या करता है, रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा करता है। अब देखिए, मुकुंद सिंह का एक रिश्तेदार था, एक रिलेशन में उसी का लगता था, उसका नाम था तेज सिंह। और तेज सिंह जो है वो बोलता है कि हम रामगढ़ का राजा बनेंगे, उसके गद्दी के लिए दावेदार होने का वो दावा करता है। तो बाद में अब अंग्रेजों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब वो तेज सिंह को हेल्प करेगा ताकि मुकुंद सिंह को गिराया जा सके, इसलिए। तो बाद में फिर 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह और दूसरी तरफ से कैप्टन केमक ने आक्रमण कर दिया। तो एक तरफ से तेज सिंह भी और एक तरफ से जो है कैमक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भी मुकुंद सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और यद्यपि इस लड़ाई में जो मुकुंद सिंह जो है वो हार जाता है यानी पराजित होता है, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर देता है। फिर बाद में मुकुंद सिंह को बंदी बना लिया जाता है और मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से क्या करता है, रामगढ़ से भागकर पंचेत चला जाता है, जहाँ उसे जो है कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया था। तो पता होना चाहिए कि जो मुकुंद सिंह को हार जाता है जब वो लड़ाई में, एक तरफ से भैया उसका जो रिलेशन तेज सिंह वो आक्रमण करता है और एक तरफ से कैप्टन केमक के नेतृत्व में अंग्रेज लोग जो आक्रमण कर देते हैं। इसमें मुकुंद सिंह हार जाता है। मुकुंद सिंह को लगता है कि अब हमको बंदी बना कर ले जाएगा, तो ऐसे में मुकुंद सिंह जो है वो रामगढ़ से भागकर पंचेत चला जाता है, जहाँ पर उसको एक कलेक्टर हिटली ने उसको संरक्षण दिया था। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना फिर भेजा ही गया था बाद में मुकुंद सिंह को। फिर जो हम लोग जानते हैं कैमक ने 30,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया। अब रामगढ़ का राजा बना दिया वापस से तेज सिंह को, जो कि मुकुंद सिंह का रिलेशन में था, उसको राजा बना दिया। अब बोला कि तुमको 30,000 रुपये वार्षिक कर देना होगा, और वो मान भी गया। यहाँ तक हम जानते हैं। इसके बाद है 1773 ईस्वी में ही रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन कर दिया गया। तो बाद में फिर 1773 ईस्वी में ही रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन कर दिया गया था। फिर हम लोग जानते हैं कि 1774 ईस्वी में ही तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया था, तेज सिंह को। तो हम लोग जानते हैं मुकुंद सिंह नहीं माना, तो बाद में उसको बंदी बना लिया गया। फिर बाद में तेज सिंह को राजा बना देता है। ठीक है, तो ये आपका था हजारीबाग क्षेत्र का कहानी, जिसके अंदर हम लोग रामगढ़ का बारे में जाने। ठीक है ना।
अब दो ठो बच गया, एक आपका मानभूम यानी कि धनबाद वाला और एक बच गया आपका संथाल परगना क्षेत्र वाला। इन दोनों को पढ़ लेंगे तो जो है आपका ये अंग्रेजों का आगमन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन अभी बताया गया था आपका कि रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों के जो 20,000 का प्रस्ताव था इसको अस्वीकार करने के बाद अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कैमक वो हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। 1722 ईस्वी में कैमक के द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो हम लोग जानते हैं कैप्टन इवेंस। हम लोग जानते हैं कि एक तरफ यहाँ पे मुकुंद सिंह है, इधर से आपका तेज सिंह आक्रमण किया, इधर से आपका अंग्रेजों के नेतृत्व में जो है वो कैमक सिंह है, दोनों आक्रमण कर देता है। इसमें मुकुंद सिंह हार जाता है, लेकिन मुकुंद सिंह का एक सहयोगी जो है वो अंग्रेजों का एक अधिकारी होता है कैप्टन इवेंस, इसका हत्या कर देता है। आगे देखिए 1722 ईस्वी में ही, मतलब क्वेश्चन जो है 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1722 ईस्वी में ही कैमक के द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ राज्य का जो है रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह जो है वो कहाँ भाग जाता है? तो हम लोग सभी को पता है कि वो बंदी बनाने के डर से जो है वो रामगढ़ से भागकर पंचेत चला जाता है। और पंचेत में उसको कौन मदद करता है, मतलब कौन संरक्षण देता है? तो कलेक्टर हिटली जो है उसका संरक्षण देता है। बाद में कंपनी के आदेश पे जो है वो मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज भी देता है। समझा ना, अंग्रेज लोग कभी भी नहीं होगा अपना, तो इसीलिए सोच समझ कर। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि 1722 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो हम सभी को पता है कि जो है वो है आपका कलेक्टर हिटली जो है वो आपका संरक्षण देता है, बाद में फिर इसको बंदी बनाकर भेज भी देता है पटना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कि मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे बनाया गया था? तो उसके रिलेशन में ही था, उसके रिश्तेदार तेज सिंह को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह के ऊपर अंग्रेजों ने कितने रुपये का वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया था? तो 30,000। 20,000 तो मुकुंद राय के ऊपर रखा गया था जो कि वो एक्सेप्ट नहीं किया। 30,000 रुपये जो है वो तेज सिंह के ऊपर रखा गया। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको पता चल गया, यहाँ तक तो आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका हजारीबाग क्षेत्र यानी कि रामगढ़ वाला कहानी आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मानभूम यानी कि धनबाद क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन। तो धनबाद के बारे में आप 2-3 लाइन याद कर लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन लगाएंगे। तो मानभूम यानी कि धनबाद के बारे में पता होना चाहिए कि मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश करने में लगभग 20 साल लग गया। 1763 से लेकर 83 साल, मतलब 1763 से लेकर 1783। तो मानभूम क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों को कब्जा करने में लगभग 20 साल लग गया। बाप रे बाप, एक बच्चा छोटा से बड़ा हो जाएगा, इतना साल में जो है मानभूम यानी कि धनबाद के ऊपर कब्जा किया अंग्रेजों ने। तो 1763 से लेकर 1783 तक इन लोगों को टाइम लगा 20 साल। बाद में देखो कि 1763 ईस्वी में ही फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो 1763 ईस्वी में ही जो अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम रहता है फर्ग्यूसन, वो मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना यानी कि ईयरली बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। उसके बाद 1783 और 84 ईस्वी में ही मेजर जिसका नाम रहता है कॉफ्रेड, तो मेजर कॉफ्रेड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार करके झरिया में शांति स्थापित किया था। ये सब जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की थी? तो वो था आपका कैप्टन फर्ग्यूसन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बोला जा रहा है कि 1784 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर दिया था? तो हम लोग जानते हैं मेजर जो है वो आपका क्रॉफर्ड। तो मेजर क्रॉफर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर दिया था, और जिसके कारण क्या हुआ, झरिया के क्षेत्र में यानी कि जो आपका झरिया वाला क्षेत्र है धनबाद में, उस क्षेत्र में जो है वो शांति स्थापित हो पाया। ठीक ना, तो ये था आपका मानभूम यानी कि धनबाद में अंग्रेजों का आगमन, जिसमें 20 साल लग गया आपको टोटल। 1763 से लेके 1783 तक 20 साल लग गया। अब हम लोग जो है मानभूम के बाद हम लोग देखते हैं लास्ट बच गया, वह आपका संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन। तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन, और ये जब हम लोग पढ़ लेंगे 8 से 10 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद जो है हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने के बाद हम लोग का ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजों मतलब कि
मतलब कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जेपीसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन जो है सबसे पहले किस में, कहाँ पे हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। तो हम सभी को पता है कि 1767 ईस्वी में ही झारखंड का अंग्रेजों में प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था, और सिंहभूम का खास करके ढालभूम में क्षेत्र में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जेपीसी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, समझिए ना बात को। 2 मिनट रुक जाइए, हल्का सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग संथाल परगना क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और उससे एमसीक्यू सॉल्व करके आज के सेशन को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोला जा रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप देखिए। तो हम सभी को पता है कि संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था, यानी कि संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 को देखने से पहले हम लोग एक पॉइंट जान लेते हैं कि 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक यह जो क्षेत्र था, यानी कि संथाल परगना वाला जो क्षेत्र था, वो बंगाल का राजधानी रहता है। तो बंगाल का राजधानी 1592 से 1660 ईस्वी तक संथाल परगना रहता है, बंगाल की राजधानी। उसके बाद 1676 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। तो 1676 ईस्वी में ही अंग्रेजों के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के जो है ढाले जाते थे। तो इस वाले क्षेत्र में, संथाल परगना वाले क्षेत्र में, कंपनी के लिए, अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसके लिए टकसाल में यहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहाँ पे शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथाल परगना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। तो हम सभी को पता है कि 1702 ईस्वी में ही मुगलों से संबंध खराब हो गया था जब अंग्रेजों का। तो 1702 ईस्वी में ही मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल में स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था। तो औरंगजेब जो है राजमहल में स्थित जो कंपनी के अधिकारी लोग हैं इनको बंदी बनाने का आदेश दिया था, क्योंकि 1702 ईस्वी में ही मुगलों और अंग्रेजों के बीच में संबंध खराब हो गया था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कि प्लासी के युद्ध के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा किया। तो हम सभी को पता है कि 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और 1764 ईस्वी में आपका बक्सर की युद्ध होता है। ये दोनों युद्ध जो आपका ऐतिहासिक युद्ध होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, इसके बाद जो है जो आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र है, यानी कि राजमहल क्षेत्र जो क्षेत्र है, इसके ऊपर किसका कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले आप थोड़ा सा एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझिए कि 1702 ईस्वी में तो मुग़ल और अंग्रेज़ों का संबंध खराब हो गया, तब औरंगजेब आदेश देता है बंदी बनाने का अधिकारियों को। फिर 6 साल के बाद यानी कि 1708 ईस्वी में ही मुग़लों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेज़ों के बीच में फिर से मतभेद हो जाता है, परंतु 1710 ईस्वी में ही दोनों के बीच में जो मतभेद है वो ठीक हो जाता है। बाद में 1742 ईस्वी में मराठों ने संथाल परगना वाले क्षेत्र में कब्जा कर लिया।
उसके बाद 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें पराजित होने के बाद जो सिराजुद्दौला है वो राजमहल पहुंचा और उसके बाद उसने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो हम लोग जानते हैं 1757 ईस्वी में ही जो है आपका सिराजुद्दौला, फिर आपका मीर कासिम और अवध का नवाब, ये सभी जो है हार जाते हैं। तो हारने के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है वो राजमहल वाले क्षेत्र में आता है और यहाँ पे वो जो है अधिकार कर लेता है और इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है प्लासी युद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचता है, उसके बाद वो अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1757 के बाद हम लोग देखते हैं एक और घटना होता है 1763 ईस्वी में, कि सन 1763 ईस्वी में ही मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है ओवरऑल। बाद में मीर कासिम ने राजमहल के एक आपका है उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो बताया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 67 कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो हम सभी को पता है कि वो जो है मेजर एडम्स के नेतृत्व में जो है वो राजमहल के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है 1763 ईस्वी में। फिर हम लोग जानते हैं कि मीर कासिम जो है वो, हम मीर कासिम के बारे में जानते हैं कि मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। तो हम लोग जानते हैं राजमहल वाले क्षेत्र है, और राजमहल का भी एक यहाँ पे नाम क्या था, उस क्षेत्र का नाम था उधवा नाला। क्या था? उधवा नाला। तो उधवा नाला एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है वो अंग्रेजों और जो है वो आपका मीर कासिम के बीच में 1763 ईस्वी में ही एक युद्ध होता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए कुछ और भी फैक्ट दिया हुआ है और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। तो हम सभी को पता है कि 1778 ईस्वी में ही मेजर रॉबर्ट ब्राउन ने, तो 1778 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना जो है वो प्रस्तुत की थी। तो मेजर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा ऑप्शन सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बोला जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था। तो हम सभी को पता है कि झारखंड क्षेत्र का जो प्रथम नागरिक प्रशासक था वो आपका चैपमैन था। कौन था? तो चैपमैन था। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन चैपमैन था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका जो है अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश का भी जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, और इसमें बोला गया है कि रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ के संस्थापक दलेल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बतलाना है। तो रामगढ़ राज्य का राजधानी जो है वो कौन करता है? तो संस्थापक जो रहता है उसका दलेल सिंह। तो दलेल सिंह के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ही कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, दलेल सिंह जो है वो शिव मंदिर कैथा में, रामगढ़ का कैथा एक प्लेस है, वहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना करता है, जिसको 2016 में राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया, यानी कि ए सही है। इसके बाद दलेल सिंह के बारे में बताया जाता है कि यह एक नागपुरी कवि थे। बिल्कुल सही बात है। तो दलेल सिंह जो है वो एक नागपुरी कवि भी थे, जिसने दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी और कैथा में शिव मंदिर का भी स्थापना किया था, जिसको 2016 में राष्ट्रीय धरोहर जो है वो घोषित किया गया था। तो ये हम लोग का जो है आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड कर देते हैं और आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो झारखंड में अंग्रेज़ों का जो प्रवेश है ये बड़ा टॉपिक था, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन के अंतर्गत हम लोग सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेज़ों का आगमन देखे, सिंहभूम क्षेत्र में भी 3 जगह पे देखे, एक है आपका ढालबुम वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश, फिर देखे पोरहाट वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और देखे कोल्हान वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। इसके बाद हम लोग देखे झारखंड में 2 देसी रियासत था, सरायकेला और खरसावां देसी रियासत, इन दोनों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में देखे। फिर है पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश हम लोग पढ़े, फिर है छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़े, फिर हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़े, उसके बाद मानभूम यानी कि धनबाद क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़े, उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़े। इसके बाद हम लोग का जो ये टॉपिक जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और हम लोग जो है इंडियन मतलब झारखंड हिस्ट्री जो हिस्ट्री है इसका बहुत बड़ा सेक्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 10 क्लास जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए, मतलब सॉरी 10 चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 10वां जो है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। तो ये देखिए 10वां नंबर चैप्टर जो है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, इन जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि टोटल 19 गो विद्रोह है। और 19 गो विद्रोह भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि एक विद्रोह के बारे में पूछा गया था कि इनमें से किस विद्रोह का नेता जो है भागवत राय ने नेतृत्व किया था। तो विद्रोह से भी 2021 में क्वेश्चन पूछा है, और आपका जो है अंग्रेजों का प्रवेश से भी जो है क्वेश्चन पूछा जेपीएससी, यानी कि 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन जेपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, ठीक ना। तो इन सभी टॉपिक्स को हम 2024 में तो नहीं पूछा, लेकिन इन सभी से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग झारखंड के इतिहास की बात करें तो झारखंड के इतिहास में जो है वो टोटल कितना चैप्टर है, तो टोटल जो है वो आपका 15 गो चैप्टर है, टोटल 15 गो चैप्टर है। और जिसमें से अगर हम लोग 15 गो चैप्टर में बात करें तो 15 गो चैप्टर में से जो है वो आपका हम लोग 15 गो चैप्टर नहीं है, मतलब कि सॉरी झारखंड का हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 15 नहीं, इसमें टोटल 12 गो चैप्टर है। कितना है? 12 गो चैप्टर। और 12 गो चैप्टर में जो है हम लोग कितना चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं वो देखिए। पहला चैप्टर है आपका ऐतिहासिक परिचय कंप्लीट, झारखंड में जो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड कंप्लीट, झारखंड में धार्मिक आंदोलन कंप्लीट जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़े, फिर प्राचीन काल में झारखंड कंप्लीट, फिर आपका मध्यकाल में झारखंड कंप्लीट, फिर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश ये कंप्लीट, फिर झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश ये कंप्लीट, यानी कि इधर 3 और इधर 3 एक साथ। तो मतलब 12 टॉपिक में से 7 टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है भाई। अब बचा है 5 वो टॉपिक जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह, टोटल 19 गो है। उसके बाद झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश पढ़ेंगे। फिर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड का ऐतिहासिक क्रम हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के फिर जो है झारखंड हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 वो टॉपिक हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही, और 5 टॉपिक और बचा हुआ है प्रैक्टिस सेट में, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।